स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। आपके लिए आज लेकर आया हूँ स्पेशल केस, जो हमारा कौन सा है, थर्ड केस है। देखिए हम दो केस देख चुके हैं। एक वन हमारी बॉडी एट रेस्ट है, हमारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, वो भी देख चुके हैं। अब देखिए हम देखने वाले हैं व्हेन द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, उसकी स्पीड क्या करिए सक्सेसिव सेकंड में या तो बढ़ रही है या क्या हो रही है, घट रही है। जैसे कि हमने कोई गाड़ी अगर स्लो चल रही है तो उसको हमने स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा सक्सेसिव सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन हो गया। अगर मान लीजिए हमारी ट्रेन तेजी से चल रही है, हमने ब्रेक लगा दिया स्टेशन पे रोकने के लिए, तो उसका क्या हो जाएगा, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। मतलब कि क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वो किस में बदल जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारी कोई बॉडी है, किसी सर्टेन हाइट से उसको फ्री फॉल कराया जा रहा है, तो अंडर द ग्रेविटी क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा सक्सेसिव सेकंड में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। वो क्या होगा, हमारा वो मोशन कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए अगर हमारी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो यहाँ पे देखिए टाइम हमने सेकंड में लिए हुए हैं, ये डिस्टेंस हमने किस में लिया हुआ है, मीटर्स में। अब देखिए क्या हमारा 0 सेकंड पे टाइम कितना, डिस्टेंस कितना है हमारा, 0 मीटर। 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। और 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर्स। 3 सेकंड में 45 मीटर, 4 सेकंड में 80 मीटर और 5 सेकंड में कितना हो जाएगा हमारा, 125। देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड क्या हो रही है, यूनिफॉर्म तरीके से नहीं, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। यानी कि हर सेकंड में स्पीड जो है उसकी डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तब इसको हम ग्राफ से प्लॉट करेंगे। एक पे हम क्या लेंगे, देखिए अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये कौन सा ग्राफ कहते हैं हम, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम। टाइम किस में रहेगा हमारा, सेकंड में। ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया सेकंड में। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा मीटर में। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20, 40, एक इंटरवल लेके हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। 40, अभी क्या हो जाएगा, 60, ये हो जाएगा हमारा 80, ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा हमारा 120। अब देखिए क्या होगा, अगर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे 0 पे 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 पे 5, यानी कि इधर कहीं हमारा आएगा इधर की तरफ, तो ऐसे हमारा एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ऐसे हमारा एक ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इससे हमको क्या पता चल रहा है, ऐसे ग्राफ हमारा अगर प्लॉट होता है तो ये देखिए अब हम यहाँ पे कैसे हम पता करेंगे। ये देखिए जैसे जैसे हमारा ये ग्राफ आगे की तरफ टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है। अब क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट क्यों, कि हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे सक्सेसिव सेकंड्स में क्या हो रहा है, हमारा स्पीड बढ़ रही है। क्योंकि हम tan थीटा को v इक्वल टू क्या होता है हमारा tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक ऐसे इस पे टेंजेंट खींच दिया, ये हमारा कोई पॉइंट क्या है, हमारा Q है, ये हमारे पॉइंट Q है। और एक यहाँ पे टेंजेंट खींचा, ये हमारा पॉइंट P है। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा टेंजेंट जो आएगा, अब देखिए इसका स्लोप निकालेंगे। अब ये हमारा स्लोप होगा, ये हमारा, ठीक है। अब स्लोप निकालेंगे तो हम जानते हैं ना tan थीटा v इक्वल टू क्या होता है हमारा tan थीटा। यानी कि अगर थीटा इंक्रीज होगा तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। ये हमारा इक्वेशन मान लीजिए 1 है। यानी कि अगर हमारा टेंजेंट, अगर पॉइंट किस पे P पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हमारा थीटा ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा इन कंपेयर टू पॉइंट Q, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या हमारा कम है। मान लीजिए थीटा 1 है, हमारा क्या है थीटा 2, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी Vp मान लीजिए तो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन VQ। ठीक है, अब देखिए पॉइंट Q पे वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई, और पॉइंट P पे वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो हम एक केस देखने वाले हैं जहां पे हम रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और क्या है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम देखेंगे। ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया,
हमने डी लिख लिया खाली, इसी से समझ जाइएगा। यहाँ पे क्या हो गया, टाइम, टाइम को हमने किस में ले लिया, सेकंड में, और डिस्टेंस को हमने किस में ले लिया, डिस्टेंस। यहाँ पे चलिए भाई मैं डी पूरा डिस्टेंस लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस हो गया, इसको किस में ले लेंगे हम, मीटर में। अब देखिए ऐसे एक हमारी ग्राफ ऐसे जाएगा, ये क्या हमारा यूनिफॉर्म मोशन का, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा इस ग्राफ के लिए 0। एक होगा हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जैसा अभी हम फ्री फॉल के केस में देखे थे, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है तो क्या आता है हमारा, फ्री फॉल के केस में एक ऐसे लाइन आती है, ये हमारा एक्सपोनेंट की तरफ भागता है, ये क्या हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा, जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, तो अभी क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन क्यों, अब देखिए क्यों निगेटिव होगा, यहाँ पे देखिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा स्लोप होगा घटता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप क्या है इस ग्राफ के लिए, ये वाला जो हमने ग्राफ खींचा है a, इसको मान लिया हमने b और इसको मान लिया क्या हमने c, तो ग्राफ a के लिए हमारा स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे स्लोप क्या है हमारा कांस्टेंट, कहीं भी जाइए तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। और इस केस में हमारा स्लोप क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है सक्सेसिव सेकंड्स में, तो स्लोप बढ़ेगा तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इस केस में हमारा स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सक्सेसिव सेकंड्स में, तो क्या हो जाएगा, हमारी वेलोसिटी रिड्यूस होने लगेगी, घटती जाएगी, और लास्ट में क्या हो जाएगी, जाके 0 हो जाएगी। लेकिन अभी 0 केस में हमने नहीं दिखा है, 0 में यहाँ पे आके टच होना पड़ेगा एक्स एक्सिस में, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।